पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो उसका आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने अपना रक्तदान किया जबकि हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर भी वहां पर मौजूद थे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर अशफाक अहमद ने इस कैंप का इनॉग्रेशन किया था जबकि तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ था चाहे ब्लड बैंक जो पुंछ से वहां से भी एक टीम आई हुई थी और उन्होंने लगभग 17 यूनिट यानी 17 यूनिट ब्लड जो है वो कलेक्ट किया और वो ब्लड जो है पुंछ ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। आपको बता दें कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का एक ही मकसद था कि आपको जैसे पता होगा कि ये जो एरिया है, दूर-दराज का एरिया है, कई बार एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। कुछ प्रेगनेंसी के जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी डिलीवरी के टाइम वो केसेस आते हैं या फिर जैसे बॉर्डर पे पहले फायरिंग होती थी। तमाम तरह के जो भी इमरजेंसी के टाइम जो चीज़ें सामने आती हैं, उस समय इस ब्लड का प्रयोग किया जाता है। ये ब्लड उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जो नीडी होते हैं, यानी जिनको इस ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये कदम बहुत ही सराहनीय था। वहीं आपको बता दें कि बड़ी बात ये थी कि ये ब्लड जो है वो भारतीय सेना के उन जवानों ने दिया, जो जवान दिन-रात चौबीसों घंटे सरहद की हिफाज़त के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। वो चाहे दुश्मन के साथ लोहा लेना हो या फिर अन्य कार्य हो। तो अपने आप में ये एक मैसेज है उन युवाओं के लिए, उन यूथ के लिए कि आप भी बढ़-चढ़ कर रक्तदान करें, यानी अपना ब्लड डोनेट करें। कहते हैं कि रक्तदान महादान, क्योंकि एक ब्लड ही जो है वो इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है और इंसानियत का सबसे बड़ा जो धर्म है, जो फ़र्ज़ है, वो यही है कि आपके दिए हुए रक्त से, आपके दिए हुए ब्लड से किसी की जान बच जाए, सबसे बड़ा स्वाब का काम ये होता है। तो ये एक छोटी-सी रिपोर्ट थी जो आपके सामने, जबकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जिसमें ये जो ब्लड जिन जवानों ने दिया है ये स्थानीय राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। ये अपना बारहसिंगा बटालियन के जवान थे। और उसके बाद जो कि मेंढर बटालियन है, उसके जवान थे। मतलब ये जो सरहद पर तैनात हमेशा देश की सुरक्षा में रहते हैं लोग, ये उन्होंने ब्लड उन लोगों के लिए दान किया ताकि इमरजेंसी में उस ब्लड का प्रयोग हो सके। हालाँकि मेंढर में ब्लड बैंक नहीं है, काफ़ी लोगों की ये डिमांड है, ये आवाज़ भी लोगों ने उठाई थी। बहरहाल प्रशासन इस पर जो है वो ज़रूर कोई इस तरीके का मतलब कि विचार करे ताकि मेंढर में भी एक ब्लड बैंक जो है वो खोला जा सके, ईज़िली लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो ये एक खास रिपोर्ट थी जो कि आपके सामने हमने लाया। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ। आज हमें यहाँ पे ऊपर से हमारा गवर्नमेंट की डायरेक्शन से है और एक प्रोग्राम चल रहा है इसमें आयुष्मान भावा प्रोग्राम। उसके अंदर हमने ये भी है कि हमने डिफरेंट ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने थे और वहाँ ब्लड हमने अपना ब्लीड करके उसको डोनेट करके प्रिजर्व करके और ब्लड बैंक में भेजना है। उसी के लिए ये आज कैंप लगाया गया था। तकरीबन 17 हमारा टारगेट है और 13 अभी तक हमें यूनिट हमने कलेक्ट कर लिए। एक्सपेक्टेड है कि कुछ और भी हमें अभी आने वाले हैं डोनर्स, तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आर्मी के जवानों ने वो बड़े वॉलंटरली आके और आर्मी की पूरी यूनिट से हमें बहुत कोऑपरेट किया। वो खुद ही आए और वॉलंटरली आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया और कुछ हमारे स्टाफ के मेंबर्स भी और कुछ लोकल वॉलंटियर्स भी हैं जिन्हें ऑफर किया कि हम डोनेट करेंगे, हम वेट कर रहे हैं, वो भी आएंगे। हमारे एक स्टाफ के मेंबर ने उसमें डोनेट कर दिया। हाँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं, हमारे पेशेंट्स जो होते हैं या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ ब्लड जो है रिक्वायर्ड होता है, जो ब्लड ही जो है वो लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह कहीं इमरजेंसी क्राइसिस हो जाते हैं, कहीं डिसास्टर हो जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड जो है बहुत वैल्यूएबल होता है, लाइफ सेविंग होता है। तो इसीलिए हम ब्लड जो है वो आप डोनेट करके अपने ब्लड बैंक में रखते हैं और जब भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है बेनिफिशियरी को, जो पेशेंट है, जो इंजर्ड है, जो क्रिटिकल कंडीशन है, उसकी लाइफ का वाहिद एक हल जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है।